वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। नमस्कार। आज बात एक ऐसी मूवी के बारे में जो कईयों के लिए प्रोपेगेंडा है और कईयों के लिए उनके जीवन का सच, द वैक्सीन वॉर। जी हाँ, ये सच में वॉर ही थी जो भारत ने इंडिया से लड़ी। जो वैक्सीन हम सबके शरीर में दौड़ रही है, उसे बनाने के स्ट्रगल के बारे में हम कुछ नहीं जानते। और ये भी कि कश्मीर फाइल्स की अद्वितीय सफलता के बाद भी अग्निहोत्री जी की वैक्सीन वॉर को सिर्फ अपना बजट रिकवर करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, जिसका सबसे पहला कारण है इसे एक मूवी समझना। इसमें आपको बॉलीवुड का टिपिकल मसाला देखने को नहीं मिलेगा, बस देखने को मिलेगा सच, हमारे साइंटिस्ट की मेहनत और बलिदान का सच, हमारी गवर्नमेंट के असीमित सहयोग का सच, देश के दुश्मनों का, और सच हमारे देश का कि कैसे आज भी हम स्वदेशी से ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ों पर भरोसा करते हैं, फिर चाहे सुपर हीरोज़ ही क्यों ना हो। जबकि भारत देश में तो सुपर हीरोज़ की कोई कमी नहीं रही, ना इतिहास में और ना आज। वो हर इंसान जो देश से प्रेम करता है और अपने लोगों की रक्षा के लिए खुद की भी परवाह नहीं करता, सुपर हीरो है। वैक्सीन वॉर के ना चलने का दूसरा कारण हो सकता है इसमें किसी बड़े चेहरे का ना होना। हाँ, पल्लवी जी और पाटेकर जी हैं, लेकिन एक को बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया और दूसरे ने बॉलीवुड को। शायद इसलिए मी टू और 3-2 जैसी खबरें सुनने में आती हैं। और नाना तो वैसे ही मशहूर हैं डायरेक्टर्स को पीटने के लिए। शायद इसलिए हेट कैंपेन और एम्बार्गो लगाया है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा है कि कोई एलिट क्रिटिक और रिव्यूअर इसके बारे में चर्चा ही ना करे। विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिनका नाम लेने से ही कुछ लोगों को डरावने सपने आते होंगे कि कैसे इनके इकोसिस्टम से ही निकला एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कुछ ऐसी मूवीज़ बनाता है जो इनके सिस्टम और आइडियोलॉजी को डायरेक्ट चैलेंज करती हैं। वैक्सीन वॉर के रिलीज से पहले ही अमेरिका से अर्ली रिव्यूज़ आने लगे थे, और साथ ही ICMR और NIV के साइंटिस्ट के भी, लेकिन इसके बारे में किसी मीडिया और क्रिटिक्स ने नहीं बताया। पोस्टर, टीजर, ट्रेलर तो छोड़िए, ये वर्ल्ड की पहली मूवी बनी जिसका म्यूजिक लॉन्च टाइम स्क्वायर पर हुआ, लेकिन इसके बारे में चर्चा। देखिए, रीजंस तो आपको बहुत मिलेंगे इसे ना देखने के, लेकिन बस एक रीज़न ढूंढिए इसे देखने का। फिर चाहे पहली बायोसाइंस फिल्म के तौर पर हो, साइंटिस्ट के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अचीवमेंट्स के तौर पर, या दुश्मनों के टूल किट नेटवर्क के तौर पर। इसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया कि सुअर से लड़ाई में हम कीचड़ से सन जाते हैं और सुअर को मज़ा आता है। कोरोना काल में कुछ मीडिया वालों ने टेररिस्ट की भूमिका निभाई, इवन शमशान घाट में डेरा लगाकर लोगों की चिताओं का सौदा किया। इसमें अमेरिका की हिपोक्रेसी को भी बिना लाग लपेट के दिखाया है, और साथ ही चाइना और WHO के संबंधों के बारे में कि कैसे WHO ने सबसे पहले चाइना की वैक्सीन को मंजूरी देते हुए तथ्यहीन कारणों से भारत की वैक्सीन पर प्रतिबंध लगाए, और साथ ही चाइनीज वायरस के ओरिजिन को भी छुपाने का भरपूर प्रयास किया। इसलिए कई लोग आज भी मानते हैं कि ये वायरस चमगादड़ से आया है। इसमें हर सवाल का जवाब फैक्ट्स और सबूतों से दिया है, और रीसेंट हिस्ट्री पर बेस्ड होने के कारण आप भी ये सारी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे एक टूलकिट के तहत सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और स्टार्स का कोवैक्सीन के विरोध और Pfizer के समर्थन में ट्वीट करना हो, मीडिया का जलती चिताओं की फोटोज का $200 से $500 में सौदा कर आपत्तिजनक आर्टिकल्स लिखना हो, या फिर कुछ सरकारों का 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर मजदूरों की बिजली और पानी की सप्लाई काटना। इन्हें तो इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वैक्सीन के ट्रायल्स 15 अगस्त को हो रहे हैं, जबकि हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 78% थी, किसी और देश की वैक्सीन से कहीं गुना ज़्यादा। और वैक्सीन लगाने में भी भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 100 से ज़्यादा देशों को
वैक्सीन देने का भी। ब्राज़ील द्वारा हनुमान जी की वैक्सीन वाली फ़ोटो को कोई कैसे भूल सकता है। कोविड आने से पहले न भारत में मास्क थे और न पीपीई किट्स, लेकिन कुछ महीनों में ही हम वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स बने और साथ ही कोविड लैब्स और ऑक्सीजन प्लांट्स की क्षमता भी बढ़ाई। हम विश्व का एक ऐसा देश है जिसने वैक्सीन का पेटेंट नहीं कराया और इसे जन कल्याण में लगाया। अगर आपके लिए इनमें से कोई भी रीज़न काम ना करे या आपके शहर में इसे स्क्रीन ही ना मिली हो, तो कम से कम एक बार डॉक्टर भार्गव की गोइंग वायरल को ज़रूर पढ़ें, जिसके लास्ट के कुछ पेजेस आपको एक प्राउड इंडियन फील करवाने के साथ ही इमोशनल भी कर देंगे। और अगर आप जवान की प्रॉब्लमेटिक थीम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें। बाकी मेरी बातों पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, चैनल सब्सक्राइब करके। नमस्कार।